दोस्तों, एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जा पहुंचता है। वहां पर अपना ऑनलाइन कोचिंग वो जो था एडमिशन ले चुका था। अब उसे पढ़ना था। वो दूर दूर भटकता है कि मुझे कोई रूम मिल जाए जहां पर मैं सेटल होकर रह सकूं और अपनी यहाँ पढ़ाई पूरी कर सकूं और एक डीएम बनने का सपना मैं पूरा कर सकूं। माँ बाप के बहुत ही बड़े सपने थे कि मेरा बेटा जो है कि पढ़ लिख कर एक डीएम या एसडीएम बनकर हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। लड़का जो होता है बहुत ही भटक रहा था रूम ढूंढने के लिए, तभी एक चाय स्टॉल पर जाकर बैठकर चाय पीने लगता है। वहीं पर कुछ लोग और बैठे थे तो रूम का जिक्र करने लगता है कि मुझे भाई साहब कोई लोग रूम दिला दो तो बहुत ही मेहरबानी होगी। दोस्तों, उसमें से एक आदमी बोलता है कि मैं रूम दिला दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ खर्चा करना होगा। दोस्तों, वो अपनी जेब से 100 रुपए की नोट निकालता है और इस इंसान को पकड़ा देता है। कहता है काम हो जाएगा। उस स्टॉल से चाय वगैरह पीकर उसके सामान को लेकर वो गली के रास्ते निकल पड़ता है। एक रूम मालकिन के पास पहुंचता है। जो रूम मालकिन इतनी जो थी स्मार्ट थी, इतनी गोरी थी, महज उनकी उम्र लगभग 27 साल थी। दोस्तों, उसकी एक देवरानी भी थी जिसकी उम्र अभी लगभग 24 या 25 साल थी। दोनों देवरानी और जेठानी रूम में अकेले रह रही थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, कोई अभी बच्चे तक नहीं हुए थे। इन दोनों के जो पति थे वो गल्फ कंट्री में काम के सिलसिले में गए हुए थे। वहीं पर वो अपनी जॉब कर रहे थे। घर में अकेली दोनों देवरानी और जेठानी, और रूम जो था ऊपर का 2 रूम खाली था। जो ये लड़का होता है रूम के लिए जिक्र करता है, रूम जो है कि रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रूम मिल जाता तो बहुत मेहरबानी होती। दोस्तों, रूम मालकिन जैसे ही उस लड़के को देखती हैं, उस लड़के के हुस्न का दीवाना हो जाती है। लड़का इतना खूबसूरत था कि मानो क्यों ना कोई लड़की उस पर मन मिटे, लेकिन ये 27 साल की जवान महिला इसे देखकर वो उसके हवस की भूखी हो जाती है। तुरंत ही वो तैयार हो जाती है वो रूम देने के लिए, और जहां 5,000 रुपये महीने रूम का किराया लेना था वहां उससे 2,500 रुपये का ही डिमांड करती है। लड़का जो होता है मौके का फायदा उठाता है, महज 2,000 रुपये देने की बात कहता है। तब भी रूम मालकिन तैयार हो जाती है उसे रूम देने के लिए। फाइनली वो रूम में सेटल हो जाता है और दोस्तों उस रूम में रहने लगता है। जो रूम मालकिन थी आए दिन जो है कि हर समय वो आया जाया करती थी उसके रूम में। और दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता है। एक दिन जो रूम मालकिन होती हैं वो उसको अपने गले से लगा लेती हैं। गले से लगा कर कहती हैं कि मैं आपके हुस्न का दीवानी हो चुकी हूँ और मुझे अपना लो। दोस्तों, लड़का भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और रूम मालकिन और जो है कि लड़के में ऐसा गलत संबंध बन जाता है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जब ये ऐसा होता है एक बार तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। समय गुजरता है, दिन में देवरानी और रात में जेठानी, इस तरीके से खेल खेलने लगता है वो लड़का। दोस्तों, समय गुजरते गुजरते ये दोनों देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर एक ऐसे कारनामे, ऐसे एक जो है कि कारनामे का अंजाम देती हैं जिसकी इस समाज ने भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आप भी सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी कि क्या कोई देवरानी और जेठानी मिलकर ऐसी भी घटना का अंजाम दे सकती है। दोस्तों, आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देती हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं। पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार राज्य के सिवान क्षेत्र की, जहां पर एक परिवार रहता है जिसका नाम दिनेश था। दोस्तों, दिनेश की 2 लड़कियां थी और 1 लड़का था। लड़का जो था वो इंटर की पढ़ाई पूरी करके जो था ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। बहुत ही अच्छे नंबरों से मार्क्स से वो पास हुआ था और दोस्तों उसे कुछ कर दिखाने का उसके अंदर जज्बा जाग चुका था। ये जो लड़का था जिसका नाम सुमित था। दोस्तों, सुमित जो होता है वो अपने माता पिता से कहता है मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जाकर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं एक डीएम बनना चाहता हूं। दोस्तों, माता पिता जो होते हैं सिवान जिले से पैसे की व्यवस्था करते हैं और लड़के को भेज देते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई भी ऊंच नीच करना मत, कोई भी गलत कारनामे मत करना, किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि 2 जो है थी कि तुम्हारे बहन का भी तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा ही करना। दोस्तों, माता पिता को जो था कि गर्व था अपने बेटे पर और
जो था कि विश्वास था कि मेरा एक दिन बेटा पढ़ लिख कर जरूर किसी मुकाम को हासिल करेगा, अच्छे पोस्ट पर जाएगा और हमारे इन गरीबी हालातों को दूर करेगा। दोस्तों, इसी हालात में जो पिता होता है पैसे की व्यवस्था करता है और इसे पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में वो भेज देता है। लड़का जो होता है ट्रेन पकड़ के प्रयागराज उतर कर जो है कि इधर उधर अपने बैग को लेकर रूम ढूंढने लगता है। रूम ढूंढते ढूंढते उसे लगभग दिन बीत जाते हैं, शाम हो जाती है, शाम के लगभग 4 बज जाते हैं, लेकिन उसे कहीं भी रूम नहीं मिलता। दोस्तों, वो बहुत परेशान था। एक चाय की स्टॉल पर जाकर बैठकर चाय पीने लगता है, जहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, जिससे गुहार करने लगता है कि भाई साहब कोई रूम अगर दिला दो तो मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ, बहुत ही मेहरबानी होगी। उसमें से एक जो आदमी होता है, लगभग उम्र उसकी 30 या 32 साल थी, वो कहता है कि मुझे एक रूम के बारे में पता है और वो एक जवान लड़के को ही देना चाहती हूँ जो पढ़ने लिखने वाला हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके बदले मुझे क्या फ़ायदा होगा। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें चाय नाश्ता करा दूंगा और 100 रुपये की नोट निकालकर उन्हें उनके जेब में रख देता है। वो इंसान उसे लेकर उस मालकिन के घर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, उसके मालकिन के घर के पास जाकर उनकी बेल दबाता है, जिसमें कि घर में से एक देवरानी और जेठानी रहती थी। वो दोनों जो है कि बाहर निकल के आती हैं। इन दोनों का पति जो थे वो गल्फ कंट्री में काम कर रहे थे, घर में ये दोनों ही थी और ऊपर का 2 रूम खाली था, नीचे ये लोग देवरानी और जेठानी मिलजुल कर रहा करती थी। ये दोनों अपने माता पिता की सगी बहन थी, जो कि सगे भाइयों से ही इन दोनों की शादी हुई थी और ये लोग जीवन में हंसी खुशी रह रही थी। दोस्तों, वो इंसान कहता है कि इन्हें रूम की आवश्यकता है। दोस्तों, जो बड़ी जेठानी थी जिसका नाम सुनीता था और छोटी जो था कि बहन का नाम रेखा था। सुनीता जैसे ही देखती है इस सुमित को, इसके हुस्न का दीवाना हो जाती है। सुनीता की उम्र 27 साल थी और इधर जो सुमित था इसकी उम्र लगभग 24 या 23 साल के आसपास थी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा इंसान था, सीधा साधा था, पढ़ने के लिए गया था, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, तैयारी भी कर रहा था और जो था कि इसे फाइनल ही रूम देने के लिए वो तैयार हो जाती है। दोस्तों, उधर उस जो रूम मालकिन सुनीता के मन में कुछ और ही चल रहा था और इसे रूम फाइनली दे दिया जाता है। ये अपना दिन गुजारने लगता है। धीरे धीरे 1-2 महीने गुजरते हैं और ये पढ़ाई कर रहा था। धीरे धीरे सुनीता और जो है कि सुमित में अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। आए दिन आती सुनीता कहीं चाय लेकर, कभी कुछ नाश्ते की चीज़ लेकर और इसे देती और ये जो है कि खाता और इनकी शुक्रिया अदा कर देता। कहता रूम मालकिन आप बहुत ही अच्छी हैं, अपने परिवार के बारे में भी बताता, वो भी अपने परिवार के बारे में बताती, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि खीर बनाती हैं सुनीता, जो रूम मालकिन थी, और खीर में जो है कि एक शक्तिवर्धक गोलियां उसमें डाल देती हैं। शक्तिवर्धक गोलियां डालने के बाद फिर ले जाकर उस जो है कि सुमित को खिलाने के लिए मजबूर करने लगती हैं। दोस्तों, किराएदार से सुमित क्यों ना खाए, मजबूरन उसे खाना पड़ता है। वो मना भी नहीं कर पाता क्योंकि इससे पहले कई बार वो नाश्ते वगैरह, खाने की चीज़ें वगैरह खा चुका था। रूम मालकिन बहुत ही उनसे अट्रैक्टिव थी, उन्हें बहुत ही जो है कि अच्छा लगती थी। दोस्तों, अब वो मना नहीं कर पाता है, वो खीर जो होता है वो खा लेता है। खाने के बाद उसके शरीर से कुछ ऐसी उत्तेजना होने लगती है जो कि वो विभ्रमक हो जाता है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। रूम बंद हो जाता है और जो रूम मालकिन सुनीता थी वो सुमित के साथ अपने वो सारे कारनामे पूरा करती हैं जो वो चाहती थी। दोस्तों, उसके साथ गलत संबंध बनने लगता है। उधर सुनीता जो थी वो सुमित का साथ दे रही थी। सुमित भी 23-24 साल का जवान लड़का था। कहीं ना कहीं सुनीता को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि लगभग सालों बीत गए थे उनसे वो सब हुए जो एक पति पत्नी करते हैं। दोस्तों, वो पूरी रात जो है कि सुनीता उसके साथ वो सब कुछ करती है जो एक पति पत्नी के साथ होता है। दोनों के अंदर गलत रिश्ते कायम हो चुके थे। सुबह हो गया। सुबह दोस्तों सुमित देखता है तो अपने आप पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन सुनीता को कोई पछतावा नहीं था। जब सुमित कहता है तो कहती है रूम मालकिन क्या हो गया, अगर अनजाने में मन बहक भी गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हारा अगर गलत हो गया। ये ऐसा एक बार जब होता है तो ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होने लगता है। इधर सुमित की पढ़ाई बर्बाद होने लगती है, सुमित का भी मन नहीं लगता है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी शरीर टूटने लगती है। अब उसकी जो देवरानी होती है उसे शक हो जाता है। एक दिन ये लोग रात में अपना जो है कि गलत संबंध बना रहे थे, तभी जो है कि
उसकी जेठानी जो देवरानी होती है रेखा उसके रूम से गुजरती है। रूम से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, अजीब अजीब से जो थी आवाज़ निकल रहे थे। खिड़की से झांक कर देखती है, इन दोनों के तो होश उड़ जाते हैं उनके, क्योंकि इधर सुमित और उधर जो जो सुनीता थी, ये दोनों मिलकर जो थे फिजिकल रिलेशन बना रहे थे। ये सब कुछ देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि वो भी 1 साल हो गए थे, वो भी इस संबंध को बनाए हुए, वो भी 1 साल से टूटी हुई थी। तुरंत ही दरवाजा खोलती है और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और 2-4 बातें कहती है। उसके बाद कहती है, कोई बात नहीं, देखो सुमित, जो आपने मेरी जेठानी के साथ किया वही मेरे साथ भी करना होगा। मैं किसी से नहीं कहूँगी, नहीं तो ये बात खुलकर ही रहेगी। दोस्तों, मजबूर था सुमित, मजबूरन भी जो देवरानी के साथ किया जेठानी के साथ वही देवरानी के भी साथ करना पड़ा। दोस्तों, रात में जो था जेठानी और दिन में देवरानी के साथ ऐसा होने लगा, सिलसिला रोज का ही हो गया। दिन में देवरानी आती, उसके साथ मन बहलाती और रात में जेठानी आती। दोस्तों, ये सब सिलसिला चल रहा था, 6 महीने गुजरता है। अब धीरे धीरे जो उधर सुमित था वो टूटने लगता है, उसकी शारीरिक हालात संतुलन कुछ अच्छे नहीं थे, वो घर जाने के लिए कहने लगता है। उसकी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही थी, वो समझ रहा था। शुरुआती के दिनों में तो वो बहुत उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी अभी कभी भी जीवन में किसी के संबंध में नहीं आया था। इधर 2 महिलाओं के संबंध में आने के बाद उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ समय इसी प्रकार से गुजरते हैं तो उससे भी बोरिंग सा लगने लगता है। अब उसे इच्छा हट गई थी ये सब कुछ करने के लिए। दोस्तों, किसी प्रकार से वो उन दोनों से पीछा छुड़ाकर घर जाने के बहाने वहाँ घर से निकलता और घर से जो है कि अपने माता पिता के पास पहुँचा। वहाँ पर 1 महीने रहा, छुट्टी के दिन बिताए। फ़ोन कॉल आता जो थी मालकिन के नाम से, घर में बताता मालकिन फ़ोन कर रही हैं, कब आओगे, कब क्या करोगे। समय गुजर जाता है 1.5 महीने, लेकिन अपने आप को सुमित रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे भी लत लग गई थी कहीं ना कहीं। मजबूरन फिर है कि उसे जो है कि प्रयागराज आना पड़ता है। प्रयागराज आया, फिर वही सिलसिला चलने लगता है। फिर उसी प्रकार से दिन में देवरानी, रात में जेठानी, उसी प्रकार से सिलसिला चलने लगता है। फिर वो बीमार पड़ जाता है। वो समझ चुका था कि अगर मैं समय रहते ये नहीं छोड़ा तो मेरा करियर भी बर्बाद होगा और मेरा जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। दोस्तों, फिर वो 2 महीने बाद अपने घर जाता है और जाकर फाइनली वह अपने एक दोस्त से ये सारी बातें बताता है। दोस्तों, दोस्त से बताता है, उसके बाद दोस्त उसे राय देता है। राय देने के बाद फिर वहाँ से वो सारा सामान छोड़कर दूसरी जगह रूम लेकर सेटल हो जाता है और मुड़कर अपने किराएदार के पास नहीं जाता। अपने सिम तोड़कर फेंक देता है, कोई भी कांटेक्ट नहीं छोड़ता और दोस्तों, अपने जीवन में वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते करते यूपीएससी बीट करके आज वो एक यूपीएससी की पोस्ट पर है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। दोस्तों, आज एक आईएएस बनकर वो देश की सेवा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उस देवरानी और जेठानी के साथ संबंध में रहता तो आज उसका जीवन बद से बदतर हो जाता, बर्बाद हो जाता और वो अपने कैरियर को भी संभाल नहीं पाता। लेकिन समय रहते उसने अपने जीवन को संभाला, अपने कैरियर को संभाला और आज वो अपने हंसी खुशी जीवन में जो है कि खुश है। उसकी भी विवाह चुका, उसके भी बाल बच्चे हैं और हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहा। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकता है, जो है कि मौका किसी को भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे समय में ऐसे कांड ना करें जिससे कि आपके जीवन में भी कठिनाई का सामना करना पड़े। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इमोशनल लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।